Hello class, good morning. Today I discuss about the topic silence features of Indian pharmacopoeia. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया के साइलेंस फीचर क्या है। तो इसमें अगर जो हम ऑफिशियल्स लीगल स्टैंडर्ड जैसे कि ऑफिशियल कानूनी स्टैंडर्ड के तौर पर देखें तो इंडियन फार्माकोपिया सॉरी इंडिया में मेडिसिन की ऑफिशियल लीगल बुक है। इसका मतलब है कि इंडिया में जो भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट या सेल या डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है उनकी क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ और आइडेंटिफाई करने पे आईपी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर किसी मेडिसिन का मोनोग्राफ इंडिया फार्माकोपिया में अवेलेबल है तो उस मेडिसिन की वजह से स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। अगर क्या होता है इसमें मैन्युफैक्चरर्स इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है तो उस मेडिसिन को स्टैंडर्ड या नॉन कंप्लीनेंट माना जा सकता है और इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है इंडियन फार्माकोपिया के लीगल क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं जो इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को सेफ, इफ़ेक्टिव और हाई क्वालिटी मेडिसिन ही मिलती है। ये डॉक्टर, फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और ड्रग इंस्पेक्शन सबके लिए एक ऑफिशियल रेफरेंस बुक का काम करती हैं। इसमें क्या होता है ये पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया। तो हमारी इंडियन फार्माकोपिया क्या होगा तो ये पब्लिश्ड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जिसको हम आईपीसी बोलेंगे। तो इंडियन फार्माकोपिया को इंडिया फार्माकोपिया कमीशंस पीसीआई प्रिपेयर और पब्लिश करती है। इसमें पीसीआई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करने वाली एक ऑटोनोमस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको हम पीसीआई का नाम और मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया में मेडिसिन की क्वालिटी को क्या करते हैं इम्प्रूव करना और पब्लिक हेल्थ केयर को प्रोटेक्ट करना होता है। इसमें क्या होता है पीसीआई एक्सपर्ट साइंटिस्ट या फार्मास्यूटिक्स डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के साथ मिलकर फार्माकोपिया को प्रिपेयर करते हैं। ये फार्माकोपिया को प्रिपेयर करता है ये ऑर्गेनाइजेशन नए ड्रग का इवैल्यूएशन करते हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड डेवलप करता है और एनालिटिकल मेथड को वैलिडेट करते हैं। इसी साइंटिफिकली रिलायबल्स और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस फीचर्स का इम्पोर्टेंट ये है कि मेडिसिन का स्टैंडर्ड किस प्राइवेट कंपनी के दवाएं नहीं बल्कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज साइंटिफिक बॉडी के दवाओं द्वारा ध्यान दिया जाता है जिससे मेडिसिन की क्वालिटी और पब्लिक ट्रस्ट दोनों मेंटेन रहे। ओके, फिर हमारा है रेगुलर रिवीजन्स मतलब कि समय समय पर अपडेट करना। ये भी ज़रूरी है कि समय समय पे दवाएं जो आ रही हैं मार्केट में उनको अपडेट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हमारा रेगुलर तो
साइंस और फार्मास्यूटिक इंडस्ट्री कंटिन्यूसली डेवलप हो रही हैं। रोज़ नए मेडिसिन मार्केट में आते हैं और नई रिसर्चेस रिजल्ट अवेलेबल होती हैं। इसलिए इंडियन फार्माकोपिया को रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज किया जाता है ताकि ये लेटेस्ट साइंटिस्ट नॉलेज के साथ अपडेट होती रहे। इसमें क्या होता है, रिवीजन के दौरान नए अप्रूव्ड ड्रग को फार्माकोपिया में इंक्लूड किया जाता है। जो मेडिसिन सब यूज़ नहीं की जा सकती उसका यूज़फुल प्रूफ हो चुका है, लेकिन उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। साथ ही मॉडल एनालिटिकल मेथड और टेस्टिंग टेक्निक्स का भी अपडेट किया जाता है ताकि मेडिसिन की क्वालिटी और एक्यूरेसी और बेटर हो सके, है ना। फिर क्या होता है कि इस रिविजन्स का मेन पर्पस यही इंश्योर करता है कि इंडिया के फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल क्वालिटी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहे। इससे पेशेंट को सेफ और मोर इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिलती है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी अपडेट स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। फिर हमारा आता है मोनोग्राफ, मतलब कि डिटेल स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन। तो इंडिया फार्माकोपिया का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स उसके मोनोग्राफ हैं। जो मोनोग्राफ किसी पर्टिकुलर ड्रग या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का कंप्लीट ऑफिशियल डिस्क्रिप्शंस होते हैं। क्या होता है, हर मोनोग्राफ मेडिसिन की क्वालिटी स्टैंडर्ड को क्लियरली क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और एक मोनोग्राफ में मेडिसिन का ऑफिशियल नेम, केमिकल नेम और मोलिकुलर फार्मूला डिस्क्रिप्शंस, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट, एज या ड्रग स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना होता है। इसमें इम्प्योरिटी लिमिट, स्टोरेज कंडीशन, पैकेजिंग या रिक्वायरमेंट और लेबलिंग स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्पेशल प्रिकॉशन की ज़रूरत हो तो वो भी मेंशन करते हैं। ठीक, मोनोग्राफ क्या होते हैं, ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ को मेडिसिन बनाने में गाइड करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल एबनॉर्मलिटीज़ को मेडिसिन टेस्ट करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर प्रोवाइड करते हैं। इससे हर बात की मेडिसिन समझने की क्वालिटी को मेंटेन करता है। ठीक, इंडियन फार्माकोपिया में डिफरेंट कैटेगरीज को मोनोग्राफ में इंक्लूड किया गया है, जैसे कि ड्रग का सब्सटेंसेस। तो ड्रग का सब्सटेंसेस है तो इसमें क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको हम API बोलते हैं, जैसे पैरासीटामॉल, एस्प्रिन, एमॉक्सिसिलिन। ओके, पैरासीटामॉल फॉर्मुलेशन ये टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट और क्रीम जैसे फिनिश डोज फॉर्म करते हैं। एक्सिपिएंट्स ये मॉडल मेडिसिन बनाने में यूज़ होने वाली इनएक्टिव सब्सटेंसेस जैसे हमारा लेक्चर स्टार्ट या टॉल्क, ठीक है, माइक्रो स्टैटलिन्स, सेलुलोज। ओके, तो जिसे हम वैसे ये जो होता है। और फिर हमारा बात करेंगे वैक्सीन में क्या होगा कि डिफरेंट वैक्सीन की जो हमारी क्वालिटीज़, सेफ्टीज़ और पोटेंशियल को स्टैंडर्ड किया जाता है। फिर हम बात करेंगे हमारा ब्लड प्रोसेस। तो ह्यूमन एल्बुमिन, प्लाज्मा और इम्यूनोग्लोबुलिन और ब्लड कंपोनेंट्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, तो रिकम्बिनेशन प्रोटीन, मोनोक्लोनल
एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन और अदर्स बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं। हर्बल मेडिसिन क्या होती है? ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन और हर्बल फार्मूलाज के आइडेंटिफिकेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं। मोनोग्राफ के सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि हर फार्मास्यूटिकल्स एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। इससे मेडिसिन की क्वालिटी परफॉर्म करते हैं और पेशेंट को सेफ और इफ़ेक्टिव क्या होते हैं ट्रीटमेंट मिलता है। फिर हम बात करेंगे इसी में मोनोग्राफ की। मोनोग्राफ, इसमें क्या होता है? मोनोग्राफ इंडियन फार्माकोपिया का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जो मोनोग्राफ एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ड्रग या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करते हैं। इसमें मेडिसिन की आइडेंटिटी और प्योरिटी और उसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी या टेस्टिंग मेथड या स्टोरेज कंडीशंस, पैकेजिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट को क्लियरली मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसमें मोनोग्राफ का मेन पर्पस ये इंश्योर करते हैं कि हर फार्मास्यूटिकल कंपनी सेम क्वालिटी या स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं और पेशेंट को सेफ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिलती है। ठीक, इंडियन फार्माकोपिया में डिफरेंट टाइप के मोनोग्राफ दिए जाते हैं, जैसे कि ड्रग सब्सटेंसेस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको हम बोलते हैं API। तो ड्रग सब्सटेंसेस वो एक्टिव केमिकल्स होते हैं जो मेडिसिन का थेरापेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और मोनोग्राफ में API का ऑफिशियल नेम, केमिकल फार्मूला या मोलिकुलर वेट या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या प्योरिटी टेस्ट, एशे मेथड और स्टोरेज कंडीशन दिए जाते हैं। इसमें जैसे पैरासीटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया और मेटफॉर्मिन, एमोक्सिसिलिन्स। अगर मैन्युफैक्चरिंग पैरासीटामोल्स बनाता है तो उससे IP मोनोग्राफ के अकॉर्डिंग ही उसकी प्योरिटी और स्ट्रेंथ मेंटेन करनी होगी। ओके, फिर क्या है? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस रेडी टू यूज़ मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट को डायरेक्टली दी जाती हैं। इनके मोनोग्राफ में डोजेस फॉर्म ड्रग कनेक्टेड डिसोलेशन टेस्ट या यूनिफॉर्मिटी टेस्ट या पैकेजिंग और लेबलिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप्स हो गए या इंजेक्शन हो गए या क्रीम हो गई, ऑइंटमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें। इसका मेन पर्पस यही है कि हर टैबलेट या कैप्सूल में सेम अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट हो और मेडिसिन प्रॉपरली इफ़ेक्ट दे। ओके, फिर एक्सिपिएंट्स की बात करें। एक्सिपिएंट्स वो इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो मेडिसिन बनाने में यूज़ किए जाते हैं। ये मेडिसिन को सेफ और स्टेबिलिटी टेस्ट और सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने में एक्सिपिएंट डिसीज़ ट्रीट करते हैं नहीं करते, लेकिन मेडिसिन की क्वालिटी मेंटेन करने में क्या करते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि लैक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया, टॉल्क हो गया या मैग्नीशियम स्टेराइड हो गया या माइक्रोस्टेराइल सेलुलोज हो गया। तो ये मोनोग्राफ ये इंश्योर करता है कि एक्सिपिएंट भी पूरे प्योर और कंटामिनेशन फ्री होते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होते हैं? वैक्सीन बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस होती हैं जो बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं और वैक्सीन मोनोग्राफ में
स्टेरिलिटी, सेफ्टी और स्टोरेज, टेम्परेचर और क्वालिटी टेस्ट को मॉनिटर मेंटेन करती हैं। ठीक है, जैसे कि BCG वैक्सीन्स या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन या पोलियो वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो की जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को क्या करती, अफेक्ट करती हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रोडक्ट। तो ब्लड से प्रिपेयर किए गए मेडिसिन, ये प्रोडक्ट को ब्लड प्रोडक्ट्स कहते हैं, लेकिन इनके जो मोनोग्राफ में सेफ्टी, प्योरिटी और स्टेरिलिटी और वायरल कंटामिनेशन टेस्टिंग का स्टैंडर्ड दिया होता है। ठीक है, ह्यूमन एल्बुमिन, प्लाज्मा, इम्यूनोग्लोबुलिन और ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स, ये प्रोडक्ट इमरजेंसी और सीरियस डिसीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, इसलिए इनकी क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, इसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स से प्रिपेयर की जाती हैं, लेकिन मोनोग्राफ में प्योरिटी, पोटेंशियल और प्रोटीन एनालिसिस और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन्स या मोनोन्यूक्लियस एंटीबॉडी या एरेथ्रोप्रोटीन्स या ग्रोथ हार्मोन्स। ये जो है मेडिसिन्स डायबिटीज़, कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। अब हर्बल मेडिसिन प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, जो मोनोग्राफ में बोटेनिकल नेम या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या फाइटोकेमिकल स्टैंडर्ड, प्योरिटी, फॉरेजिन मैटर्स लिमिट और स्टोरेज कंडीशन में मेंटेन किया जाता है, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, तुलसी, नीम, टर्मरिक, एलोवेरा। ये मोनोग्राफ ये इंश्योर करता है कि हर्बल मेडिसिन ओरिजिनल प्लांट सोर्स से बनी हो और एडल्ट्रेशन ना हो। ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड, मेडिसिन की क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स। तो इंडियन फार्माकोपिया मेडिसिन की क्वालिटी ये इंश्योर करने के लिए डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना हर फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कंपल्सरी होता है। आइडेंटिटी, पहचान मतलब किसकी क्या होगी, तो इसमें आइडेंटिटी बोले तो अच्छा, आइडेंटिटी में क्या होगा कि आइडेंटिटी टेस्ट का पर्पस मेडिसिन की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना होता है। ये कंफर्म करता है कि जो सब्सटेंसेस पैक में हैं वही अच्छे ड्रग्स हैं। अगर लेबल पर फार्मास्यूटिकल लिखा है तो ये लैबोरेटरी टेस्ट कंफर्म करेगी कि मेडिसिन सच में पैरासीटामॉल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए जाती हैं। इसको आइडेंटिटी टेस्ट या गलत मेडिसिन या सब्स्टिट्यूशन को प्रिवेंट कराती है। प्योरिटी मतलब शुद्धता। तो प्योरिटी क्या करती है कि प्योरिटी का मतलब है कि मेडिसिन में अनवांटेड इम्प्योरिटी, कंटामिनेटेड या हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट ना हो। इसमें प्योरिटी टेस्टिंग से हैवी मेटल्स या पेस्टिसाइड्स, रेसिड्यू, सॉल्वेंट और अदर्स इम्प्योरिटी डिटेक्ट की जाती है। जितनी ज़्यादा प्योरिटी होगी उतनी मेडिसिन सेफ रहेगी। स्ट्रेंथ बताती है कि मेडिसिन में एक्टिव इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। ठीक, जैसे कि पैरासीटामॉल है तो टैबलेट 500 mg का मतलब हर टैबलेट में एग्जैक्टली 500 mg पैरासीटामॉल होना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हुए तो मेडिसिन इफेक्टिव या सेफ नहीं रहेगी। फिर हमारा है इससे, तो इससे एक क्वांटिटेटिव लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट मेज़र करते हैं। ऐसे से
कंफर्म होता है कि मेडिसिन में एक्टिव ड्रग रिक्वायर्ड लिमिट के अंदर है। ठीक, ऐसे क्वालिटी कंट्रोल का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट माना जाता है यूनिफॉर्मिलिटी। यूनिफॉर्मिलिटी ये इंश्योर करती है कि हर टैबलेट, कैप्सूल या डोजेस यूनिट में सेम क्वांटिटी में ड्रग हो। अगर एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट हैं तो सब टैबलेट में इक्वल ड्रग कंटेंट होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी पेशेंट को इक्वल थेरेपेटिक इफेक्ट देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। डिजोल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, डिजोल्यूशन टेस्ट चेक करता है कि मेडिसिन बॉडी फ्लूइड में कितनी स्पीड से डिज़ोल्व होती है। अगर टैबलेट प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होगी तो ड्रग एब्जॉर्ब भी नहीं होगी और थेरापेटिक इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे। डिजोल्यूशन टेस्ट ओरल टैबलेट और कैप्सूल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्टेरिलिटी का मतलब मेडिसिन कम्प्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होनी चाहिए। ये टेस्ट स्पेशली स्टेराइल प्रिपरेशंस के लिए मॉडलिटी होनी चाहिए। इसमें इंजेक्शंस, आई ड्रॉप, इन्फ्यूजन्स ये स्टेराइल पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। माइक्रोबियल्स लिमिट्स, तो हर मेडिसिन स्टेराइल नहीं होती लेकिन उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी सेफ लिमिट के अंदर होनी चाहिए। माइक्रोबियल्स लिमिट टेस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगी और ईस्ट की एक्सेप्टेबल लिमिट चेक करती हैं। ये टेस्ट हर्बल मेडिसिन, सिरप और क्रीम में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक, मॉडल एनालिटिकल टेक्निक्स, एडवांस लेबोरेटरी मेथड। तो मॉडल एनालिटिकल टेक्निक्स में एनालिटिकल्स इंडियन फार्माकोपिया मॉडल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और एनालिटिकल टेक्निक यूज़ करती है ताकि मेडिसिन की क्वालिटी और एक्यूरेटली इवेलुएट की जा सके। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC ये एक्यूरेट एनालिटिकल टेक्निक है जो लिक्विड सैंपल में डिफरेंट केमिकल कंपाउंड को सेपरेट और क्वांटिटीफाई करती है। इसका यूज़ ड्रग इजी, ठीक, प्योरिटी डिटेक्शंस, क्वालिटी कंट्रोल और स्टेबिलिटी स्टडी। HPLC फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की सबसे कॉमन यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी में, तो गैस क्रोमेटोग्राफी वोलेटाइल कंपाउंड्स और गैस को सेपरेट और एनालाइज करने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि रेसिडुअल सॉल्वेंट टेस्टिंग्स, वोलेटाइल ऑयल एनालिसिस, प्योरिटी टेस्टिंग्स। ये देखो, एसेंशियल ऑयल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एनालिसिस करना। ओके, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट अब्जॉर्प्शंस मेज़र करती है। इसमें क्या करते हैं, ड्रग आइडेंटिफिकेशन, एस्टे और कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन। ये टेक्निक सिंपल, फैट और इकोनॉमिकल्स होते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम IR बोलते हैं, तो रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मोलिकुलर्स के फंक्शनल्स ग्रुप और आइडेंटिटी कराती है कि हर कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, इसीलिए इसे मेडिसिन्स की आइडेंटिटी इजीली कंफर्म की जाती है। ड्रग की आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, प्योरिटी कंफर्मेशंस, ऑटोनॉमिक एब्जॉर्प्शंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑटोनॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेडिसिन में मेटल्स की क्वांटिटी डिटेक्ट करना होता है। हैवी मेटल एनालिसिस, मिनरल्स स्टिमिनेशंस, ट्रैक्स एलिमेंट्स डिटेक्शंस। इसमें लीड, कार्डिनम या मरकरी और एसेंशियल जैसे टॉक्सिक्स मेटल डिटेक्ट करना होता है। हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसको HPTLC बोलेंगे, तो HPTLC ट्रेडिशनल TLC का एडवांस सीजन्स है जो कंपाउंड को सेपरेट और आइडेंटिफाई और
क्वांटिफाई करता है। हर्बल मेडिसिन की फिंगरप्रिंटिंग, फाइटोकेमिकल एनालिसिस, ड्रग प्योरिटी टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल। हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन में HPLC बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें बायोलॉजिकल्स प्रोसेस प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वो मेडिसिन होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके सेल, टिश्यू और बायोलॉजिकल प्रोसेस से प्रिपेयर किए जाते हैं। इन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन की काफ़ी डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए इंडिया फार्माकोपिया इनके लिए स्पेशली क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं ताकि ये सेफ और प्योर और इफेक्टिव और कंटामिनेटेड फ्री रहे। ठीक है, इसमें भी हमारा वैक्सीन ये बॉडी के इम्यून सिस्टम्स को स्टिमुलेट करती है ताकि बॉडी किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर सके। IP वैक्सीन के लिए आइडेंटिटी, प्योरिटी और स्टेरिलिटी, प्योरिटी को सेव करके स्टैंडर्ड डिफाइन करती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड इंश्योर करती है कि वैक्सीन प्रॉपर इम्प्योर या इम्प्योरिटी प्रोवाइड करके और पेशेंट को सेव करें। ठीक है, इसमें शीरा क्या होता है, जिसको हम सीरम बोलते हैं, या ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। उनका यूज़ पैसिव इम्यूनिटी देने या कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इस सीरम का IP सीरम के लिए प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंशियल स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव हो सकें। ब्लड प्रोडक्ट, तो ब्लड प्रोडक्ट में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी या प्लाज्मा से प्रिपेयर किया जाता है। उनका यूज़ इमरजेंसी कंडीशन और सीरियस डिसीज़ में किया जाता है। IP ये भी इंश्योर करती है कि ब्लड प्रोडक्ट वायरस फ्री, कंटामिनेटेड फ्री और हाई क्वालिटी के होने चाहिए। बायो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, इसमें बायोटेक्नोलॉजी ये मॉडल टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, IP इन प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिटी, प्योरिटी और पोटेंशियल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं। हर्बल ड्रग मेडिसिन्स में हर्बल मेडिसिन प्लांट या प्लांट पार्ट के प्रिपरेशन की जाती है क्योंकि हर्बल मेडिसिन में अडल्ट्रेशन और कंटामिनेशन का रिस्क होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया इनके लिए डिटेल क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, जैसे कि बोटेनिकल आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी टेस्ट, फॉरेजिन मटेरियल, लिमिटेड मॉइस्चर कंटेंट, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और स्टोरेज कंडीशन जैसे। ओके, इसका पर्पस ओरिजिनल प्लांट या मटेरियल की ऑथेंटिसिटी और मेडिसिन की क्वालिटी को मेंटेन करता है। माइक्रो बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड, इसमें क्या होता है, ये माइक्रो बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स मेडिसिन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ बनाने के लिए बनाई जाती है, जैसे कि स्टेरिलिटी का मतलब जो मेडिसिन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें इन्फेक्शन, आई ड्रॉप या इन्फ्यूजन्स के लिए कंपल्सरी होता है। इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन देखा जाए तो हर मेडिसिन स्टेराइल नहीं होती, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी सेफ लिमिट अराउंड होनी चाहिए। ये टेस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया या फंगल या ईस्ट से डिटेक्ट किए जाते हैं। एंडोटॉक्सिसिटी, यह बैक्टीरिया के सेल के रिलीज़ होने वाले टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये इन्फेक्शन में एंडोटॉक्सिसिटी प्रेजेंट हो जाते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे इसमें पैकेजिंग एंड स्टोरेज की बात करें, मेडिसिन्स की क्वालिटी सेफ और मैन्युफैक्चरिंग से ही नहीं बल्कि प्रॉपर पैकेजिंग और स्टोरेज की भी
होनी चाहिए। इसमें इंडियन फार्माकोपिया पैकेजिंग और स्टोरेज के कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे पैकेजिंग मटेरियल में तो मेडिसिन को ऐसे कंटेंट्स में पैक किया जाना चाहिए जो ड्रग के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। जैसे कि ग्लास बॉटल में या प्लास्टिक कंटेनर्स में या ब्लिस्टर पैक में। तो पैकेजिंग मटेरियल को भी मॉइस्चर और एयर कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करना चाहिए, ओके। फिर है स्टोरेज कंडीशन। हर मेडिसिन के लिए प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन मेंटेन की जाती है, जैसे कि स्टोर इन अ कूल प्लेस या स्टोर बिलो द 25 डिग्री सेल्सियस या रेफ्रिजरेटिंग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में। प्रॉपर स्टोरेज मेडिसिन की पोटेंसी मेंटेन करती है। फिर हम बात करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर में मेडिसिन को डिग्रेड कर सकता है, इसलिए आईपी मेडिसिन के लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर स्पेसिफिक करने चाहिए। ह्यूमिडिटी प्रोटेक्शन, देखो एक्सेस मॉइस्चर टैबलेट और कैप्सूल को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए मेडिसिन को ड्राई प्लेस में स्टोर करना चाहिए। लाइट प्रोटेक्शंस, कुछ मेडिसिन सनलाइट से डिग्रेड हो जाती हैं, इसलिए इसमें मेडिसिन का अनबेडेड कलर्ड बॉटल या लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। फिर हम बात करेंगे इसके लेबलिंग रिक्वायरमेंट को। लेबलिंग रिक्वायरमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।